आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ड्रग हाउस। कोई भी हमारा ड्रग हाउस है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि मतलब मैनेजमेंट ऑफ ड्रग हाउस में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्थल चयन मतलब सिलेक्शन ऑफ साइट। किस जगह पे हमें रखना है अपना ड्रग हाउस या फार्मेसी, उस जगह की एक साइट होना चाहिए। तो औषधि गृह के लिए एक चयन मतलब स्थल चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्थानीयता मतलब किस स्थान पर आपको रखना है। तो औषधि गृह ऐसे स्थान पर होना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पहुँचना आसान हो, आसानी से आप पहुँच सकें। जैसे कि अस्पताल है, चिकित्सालय है या शहर के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर होना चाहिए। परिवहन सुविधा मतलब ट्रांसपोर्ट वहाँ कैसा होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्थान पर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो ताकि दवाओं की आपूर्ति में कोई बाधा ना हो। मतलब ट्रांसपोर्ट बढ़िया होना चाहिए उस जगह पर जिससे कि वहाँ पर इजीली कोई भी आकर मेडिसिन ले सके और जा सके। सुरक्षा, तो वहाँ पर सुरक्षा भी होना चाहिए। स्थान सुरक्षित होना चाहिए जहाँ चोरी अवांछित गतिविधियों का खतरा कम हो, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना होती हो। मौसम की स्थिति, स्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ कठोरता से दवाओं की गुणवत्ता को नुकसान ना हो, मतलब ऐसा एरिया ना हो जहाँ बाढ़ आ गई, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ऐसा स्थान ना हो, ठीक है। तो एक हमारा हो गया क्या है, स्थल चयन, हमारे पास सिलेक्शन ऑफ साइट। फिर उसके बाद स्थान कितना होना चाहिए और लेआउट विन्यास कितना होना चाहिए। तो पर्याप्त स्थान हमारे पास होना चाहिए। औषधि गृह में दवाओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए ताकि उन्हें सही तरीके से संग्रहित किया जा सके। अगर स्थान प्रॉपर नहीं होगा तो दवाएं मतलब अच्छे से अरेंज नहीं कर पाओगे। विभागीय विभाजन, ठीक है, इसमें क्या होता है, दवाओं को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर विभाग होना चाहिए एक तरह की दवाओं के लिए, जैसे सूखी दवाएं अलग रखी होना चाहिए, तरल दवाओं का विभाग अलग होना चाहिए, संवेदनशील दवाएं अलग होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स बने होना चाहिए, जैसे विभागीय विभाजन, डिपार्टमेंटल डिवीज़न। सुरक्षित एक स्टोरेज होना चाहिए, जैसे ज्वलनशील, विषाक्त और संवेदनशील दवाओं के लिए एक विशेष स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए, आपके पास एक स्टोरेज होना चाहिए। उसके बाद क्रय नीति और उसके उद्देश्य, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेसिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन को परचेस करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है, क्रय की जानकारी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन। तो क्रय की जानकारी मतलब जो खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसकी जानकारी। तो औषधि खरीदने के लिए संबंधित विक्रेता की क्रेडिट जानकारी का संग्रह होना चाहिए। कोई भी औषधि आप खरीद रहे हो किसी से, ठीक है, तो जो बेच रहा है उसकी क्रेडिट जानकारी आपको पता होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भरोसेमंद है, मतलब जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो भरोसेमंद है और समय पर दवाओं की आपूर्ति कर सकता है। मतलब आप किसी कंपनी से दवा ले रहे हैं तो वो भरोसेमंद होना चाहिए, उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। टेंडर्स, निविदाएं, तो निविदा प्रक्रिया औषधि गृह को उचित कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं खरीदने में सहायक करती है। तो टेंडर्स में क्या होता है, जो औषधि गृह होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा ड्रग हाउस है, तो वो क्या करते हैं, जो टेंडर्स होते हैं वो उनकी हेल्प से जो बहुत अच्छी कीमत की दवाएं हैं, ज़्यादा कीमत की और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं हैं, उन्हें खरीदने में सहायता मिल जाती है। अनुबंधन, कॉन्ट्रैक्ट्स, तो विक्रेताओं के साथ किए गए अनुबंध सुनिश्चित करते हैं कि सभी पक्ष संबद्ध तरीके से दवाओं की आपूर्ति करेंगे और गुणवत्ता मानकों का पालन करेंगे। जैसे किसी कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमें इतनी मेडिसिन चाहिए, कि हमें 1000 पाउच क्या चाहिए, 1000 पाउच चाहिए, हमें इस दवा के 1000 पाउच चाहिए पर मंथ चाहिए, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमें इतना माल चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए और गुणवत्ता मान को मतलब अच्छी क्वालिटी में चाहिए, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन,
तो मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में दवाओं की गुणवत्ता, मात्रा और बाजार का वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए दाम तय करना चाहिए। तो जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, आपको दवा क्या का प्राइस क्या रखना है, ये उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, मात्रा और बाजार की वर्तमान स्थिति, मार्केट की स्थिति क्या, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्राइस तय करना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट्स, विधिक आवश्यकताएं। औषधि क्रय प्रक्रिया में सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। जितने भी रेगुलेशंस हैं कानूनी, उन सबको पालन करना चाहिए। जैसे कि कराधान मतलब कि मतलब जो टैक्स वगैरह होता है, अनुबंधन के नियम और नियामक प्रावधान शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है दवा भंडारण और अस्पताल की आपूर्ति, मतलब वेंडिंग ऑफ द ड्रग स्टोर एंड अदर हॉस्पिटल सप्लाईज। तो ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, दवा भंडारण कैसे होता है, ठीक है। तो औषधि गृह में दवाओं का भंडारण करते समय तापमान, आर्द्रता, प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। जब आप स्टोरेज कर रहे हो तो आपको उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर और उसमें जो लाइट की व्यवस्था कैसी है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दवाओं को उनकी समाप्ति तिथि के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। मतलब जो दवाएं हैं उनकी एक्सपायरी डेट के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ताकि पहले एक्सपायर होने वाली दवाओं का उपयोग पहले किया जा सके। जो जल्दी एक्सपायर हो रही उनका यूज पहले करो। और हॉस्पिटल सप्लाईज, अस्पताल की अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे कि सर्जिकल उपकरण, डिस्पोजेबल वस्तु का उचित प्रबंधन होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में हमें देना होता है, सर्जिकल उपकरण देना होते हैं, हमें जो डिस्पोजेबल इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें देना होती हैं, ठीक है। इनकी भी मतलब प्रबंधन, इनकी भी आपूर्ति आपको करना होगी, ताकि कोई कमी ना हो और सभी वस्तुएं उचित समय पर उपलब्ध हो सके, सारा माल एक ही स्टोर से मिल जाए। नेक्स्ट हमारा आता है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन एक तरीके से कोडिंग वर्ड से आया है, ठीक है। कोडिंग वर्ड से आया है। तो कोडिफिकेशन मेथड्स क्या हैं इसके, तो कोडिफिकेशन प्रक्रियाओं में दवाओं और अस्पताल की वस्तुओं को एक विशेष कोड या पहचान नंबर दिया जाता है। तो हम कोड कर देंगे दवा को एक विशेष कोड या पहचान नंबर से कोड कर देंगे। यह कोड वस्तुओं की पहचान और उनके ट्रैकिंग में मदद करती है। उस नंबर से हम पहचान कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है कोडिफिकेशन के, तो ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी मतलब संगठनात्मक दक्षता। कोडिफिकेशन के माध्यम से दवाओं और वस्तुओं को आसानी से खोजा जा सकता है, इजीली हम उसे सर्च कर सकते हैं। रिकॉर्ड को हम रिकॉर्ड कीपिंग इजीली रिकॉर्ड रख सकते हैं। वस्तुओं की आपूर्ति, खपत और समाप्ति के रिकॉर्ड रखने में कोडिफिकेशन मदद करता है, मतलब इजीली हम रिकॉर्ड रख सकते हैं सारी दवाओं का नंबर्स की फॉर्म में। कॉस्ट रिडक्शन, खर्च की कमी, तो वस्तुओं की पहचान और ट्रैकिंग में सफलता के कारण समय और संसाधनों की बचत होती है। गलतियों की कमी, एरर रिडक्शन, कोडिफिकेशन प्रणाली गलती की संभावना को कम करती है, गलती होने के जो चांसेस होते हैं उसे कम करती है, जिससे सही दवा या आपूर्ति को सही समय पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे क्या है सही टाइम पर सही दवा की पूर्ति की जाती है। नीचे हमारा कंक्लूजन है, कुछ खास नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, छोटा लेक्चर था आपके, और इसमें बस आपको खाली रफली और वर्ड्स के मीनिंग पता होना चाहिए। आपका एग्जाम करीब आ रहा है तो आप थोड़ा इस समय और शॉर्ट में पढ़ लो, क्योंकि इस यूनिट से 5 क्वेश्चन ही आना है, और मेरे हिसाब से 2 या 3 जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी होने वाले हैं इस टॉपिक से, जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। बिना पढ़े भी आप 2 से 3 क्वेश्चन इस यूनिट के कर दोगे, और 1 से 2 क्वेश्चन इस यूनिट के थोड़े अच्छे हो सकते हैं, तो वो बच्चे वही कर पाएंगे जो बहुत अच्छे से पूरी साल पढ़े हैं। तो वो यहाँ पर, क्योंकि उनका बाकी पोर्शन पहले से अच्छे से तैयार है, तो ये भी वो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो जो 1-2 क्वेश्चंस के पीछे आप मत भागो, आप भागो बाकी जो 15 क्वेश्चन की यूनिट है, जो 10 क्वेश्चंस वाली यूनिट है, इनके पीछे ज़्यादा भागो, क्योंकि यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन तो बिना पढ़े कर लोगे, और बहुत अच्छा आप पढ़ के गए तो 5 में से आप 4 क्वेश्चन यहाँ कर पाओगे। 5 करना मुश्किल है, कर लोगे, 5 भी लोग करेंगे,
ठीक है, 5/5, लेकिन 4 आराम से कर लेंगे जिसने ठीक ठाक पढ़ा है इसमें, और जिसने कुछ भी इस यूनिट से नहीं पढ़ा है 2 से 3 क्वेश्चन वो तब भी कर लेगा, क्योंकि ये रफली आपको बस देखने वाली चीज़ें हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।